आप जब चोर खानदानों को, क्लेप्टोमेनियक्स को लेके आओगे तो हमें तो ये लग रहा है कि ये रिमांड बैक हो जाएगा केस। तो अगर एक जज कह रहा है कि मेरे पास इंसाफ नहीं है तो अवाम कहाँ जाए? ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, और जो तकरीरें हैं उसका मतन भी बार बार पढ़ा गया। उन्होंने कहा कि कोई इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं की उन्होंने, ना बानी पीटीआई ने और ना शाह महमूद कुरैशी ने, और उसको अवाम ही निकाल सकती बाहर, और कोई नहीं निकाल सकता। अवाम रियासत है, रियासत अवाम है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर सईद अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बार फिर समाअत थी साइफर केस की, जो अब कल तक मुलतवी कर दी गई है, लेकिन इससे भी बड़ी समाअत थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का जो ख़त था उस पर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और आज सुप्रीम कोर्ट में वो समाअत हुई और सुप्रीम कोर्ट ने अब उस पर फुल कोर्ट बेंच तश्कील देने का इंदिया दे दिया और ये कहा है कि समाअत अब 29 अप्रैल को होगी। बहुत डाइवर्स रिमार्क्स थे, बहुत मुख्तलिफ उल-ख़याल रिमार्क्स थे, जस्टिस तमिनुल्लाह के, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के। इस केस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई की सीनियर रहनुमा, रुकन कौमी असम्बली हैं मैडम शानदाना गुलजार साहब। मैडम थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ये फरमाइएगा, अब ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पर समाअत की, तो एक नया इंकशाफ ये हुआ कि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को थ्रेट लेटर आया, ये लेटर जो है ये 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को, आपके ख्याल में ये बुनियादी तौर के ऊपर ये अदलिया क्यों इस कदर अंडर प्रेशर है जिसकी वजह से अदलिया को इन खतूत का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, 76 साल से आपके मुल्क के साथ गेम पे गेम खेली जा रही है, ठीक है। आपके मुल्क को गरीब से गरीब किया जा रहा है। जो ममालिक हमारे बाद आज़ाद हुए वो उनकी ज़रा मुआशी हैसियत देखें और हमारी देखें। हम गुर्बत के हर लेवल क्रॉस कर चुके हैं। आपकी जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान गिरती जा रही है। ये एक प्लान से हो रही है, ये कोई गलती नहीं है। आप जब चोर खानदानों को, क्लेप्टोमेनियक्स को लेके आओगे, 8 फरवरी को इलेक्शन होता है, 9 फरवरी को आप ज़बरदस्ती किसी दूसरा इलेक्शन कराओगे और फॉर्म 47 के थ्रू लोगों को बिठाओगे, उसको आप इम्प्लीमेंट कैसे करना है? जजेस के थ्रू करोगे। जजेस जब सच, कुरान पे कुछ लोग हैं अभी भी जो कसम खा के अपनी वादा खिलाफी नहीं करते, तो वो जजेस जब आप कह रहे हैं कि हम नहीं गलत फैसला दे सकते, तो पहले उनकी वीडियोस बनाई जा रही हैं, उनको इलेक्ट्रोक्यूट किया जा रहा है, उनको बरहाना किया जा रहा है, उनकी बीवियों के कमरे में वीडियो लगाई जा रही है। अब उनको कल खतूत आए जिसमें कोई मशकूक सा पाउडर था। तो आप मुझे बताइए, बात कहाँ जाके रुकेगी? अगर एक जज कह रहा है कि मेरे पास इंसाफ नहीं है तो अवाम कहाँ जाए? अच्छा, ये बताएं कि आपके ख्याल में इन जाहिर बात है इस वक्त सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं वो पीटीआई के हैं और पीटीआई ही इस वक्त ज़ेरे आताब है, तो आपके ख्याल में इन तमाम जो जजेस को थ्रेटनिंग मैसेजेस जो आने हैं उसकी बुनियादी वजह पीटीआई और इमरान खान के केसेस ही हैं या कुछ और वजह भी हो सकती है? देखिए, बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो पीटीआई के नहीं हैं बट पीटीआई के वोटर्स तो हैं ना। मुझे तकरीबन 60,000 वोट पड़ा, उसमें से 30,000 कम से कम नून का, एफ का, पीपल का, ANP, JUI का, सबका पड़ा मुझे, क्योंकि लोग चाहते थे कि ये जो जुल्म आया हुआ ये ख़त्म हो जाए। तो ये नहीं हो सकता कि हम लोगों का हाथ पैर बांध के उनको पानी में फेंक दे कि जो इमरान खान का नाम ले गया उसको वोट देगा, उसको पानी में डाल दो। सो इस वक्त पाकिस्तान एक क्राइसिस से गुजर रहा है, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से, और उसको अवाम ही निकाल सकती बाहर, और कोई नहीं निकाल सकता। अच्छा, लास्ट में ये बता दें मैम कि आपको इस पूरे ये जो इस वक्त एक रियासत में एक तनाज़ा चल रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कुछ कुव्वतें एक साइड पर हैं, कुछ दूसरी तरफ हैं, और फिर जो जजेस और अब अदलिया भी इस पूरे तनाज़े में आ चुकी है फुली, अब ये बताएं कि आपको ये एंड कहाँ पर होता नजर आ रहा है? देखिए, अवाम रियासत है, रियासत अवाम है, ये अलग बात होगी। ताकतवर लोग बिल्कुल पाकिस्तान में हैं, मालदार लोग हैं, और वो वही लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान से बांग्लादेश जुदा करवाया था। और बांग्लादेशियों का या बंगालीज का एक ही रिक्वेस्ट होती थी, उनका यही होता था कि जो ईस्ट पाकिस्तान आपका GDP सारा प्रोड्यूस कर रहा है, कर्जे आपका वेस्ट पाकिस्तान ले रहा है, तब भी यही होता था कि अवाम के नाम पे महंगे महंगे लोग महंगे महंगे कर्जे ले लेते थे। आप सारी स्टेटिस्टिक्स दिखा लो कि बंगाल हमसे क्यों जुदा हुआ। फिर यही ड्रामे वाला इलेक्शन हुआ जिसमें जीता कोई और था और जितवा दिया किसी और को। सो अगर हम माजी से नहीं सीखेंगे तो खुदा ना खास्ता रिजल्ट भी वही आना है। लेकिन अल्लाह करे कि पाकिस्तान में ऐसे बाशऊर लोग हों, जिस तरह ये 6 जजेस हैं, एक उम्मीद की किरण है हम सब के लिए कि उन्होंने अपने हल्फ की इज्जत रखी, उन्होंने बात की, और इंशाल्लाह ये अब जाएगा खैर की तरफ। लेकिन देखिए, आसानी से आपको आज़ादी नहीं मिलेगी अपने बैरूनी आकाओं से। पहले तो आप कॉलोनियलिज्म से निकले, अब आपको न्यू कॉलोनियलिज्म से निकलना पड़ेगा। जी, थैंक यू सो मच मैम, बहुत शुक्रिया। ये जी मैम शानदाना गुलजार साहिबा जो बता रही थी कि इस जो ये सफ़र है इस गुलामी का, इससे निकलने के लिए बहुत सी कीमत अदा करना पड़ेगी और वो चलती रहेगी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस की समाअत थी। अवैस यूसुफ ज़ई साहब सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अवैस साहब, आज तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा कि डिमोलिश कर दिया केस बैरिस्टर सलमान सफदर ने, जो इमरान खान साहब के वकील थे। क्रक्स ऑफ दिस आज के आर्गूमेंट्स का क्या है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो साइफर में इमरान खान की और
शाह महमूद कुरैशी की अपीलें थी। देखिए अब्बासी साहब, उन्होंने जो बैरिस्टर सलमान सफदर हैं अपना केस बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है। उन्होंने दो जो हैं अपने एस्पेक्ट रखे थे। एक एस्पेक्ट तो वो था कि जो डेफिशिएंसीज थी इसमें और जो कानूनी लकूनास थे उन सबको उन्होंने बयान किया कि ये जो प्रोसीजर है वो फॉलो नहीं हुआ, फेयर ट्रायल नहीं हुआ। जब उनको नज़र आया कि ये जो चीज़ें मैं इस्टेब्लिश कर रहा हूँ तो ये केस शायद कोई रिमांड बैक का केस बन रहा है और ये वापस ना चला जाए, उनसे हमने एक दफ़ा सवाल भी किया है, जो आप टेक्निकलिटीज़ बता रहे हैं तो हमें तो ये लग रहा है कि ये रिमांड बैक हो जाएगा केस, तो उनको भी शायद अंदाज़ा था इसका। अच्छा, रिमांड बैक तो जो आम लोग हैं उनके लिए जाहिर बात है, वो ये है कि रिमांड बैक का ये मतलब होता है कि ये जो सज़ा है इसको गैर कानूनी कलअदम करार देकर दोबारा ट्रायल कर दिया जाए और जो उसमें सुकम थे उसको दूर किया जाए। जैसे तो ये तो फिर प्रोसिक्यूशन की मदद हो सकती है। ये तो देखे ना, वो केस वापस जाना इनको सूट नहीं करता, तो उसके बाद वो फिर उसके केस के मेरिट्स पे आए, फिर उन्होंने वो सारी चीज़ें इस्टेब्लिश की। तो अब कोर्ट इस बात से अभी तक मुत्तफिक नज़र आई है कि जो ये चार्ज था कि उन्होंने एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट को पब्लिक किया एक पब्लिक गैदरिंग में, तो कोर्ट उस हवाले से तो कन्विंस नहीं है। उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, एविडेंस कोई नहीं है, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। और जो तकरीरें हैं उसका मतन भी बार बार पढ़ा गया। उन्होंने कहा है कि कोई इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं की उन्होंने, ना बानी पीटीआई ने और ना शाह महमूद कुरैशी ने। दूसरी बात ये, उन्होंने कहा कि साइफर आज तक नहीं आया सामने। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो मतलब ये साइफर का जो मुकदमा है उसमें उन्होंने ये कहा कि साइफर नहीं आया, साइफर कहीं है ही नहीं, रिकॉर्ड पे ही नहीं है। तफ्तीशी अफसर ने भी साइफर नहीं देखा जिसने मुकदमा बनाया, सारी तफ्तीश की। तो उन्होंने कहा जब साइफर नहीं देखा तो फिर ये केस किस तरह चला। फिर इसमें एक इल्ज़ाम, मुख्तलिफ इल्ज़ाम थे। एक इल्ज़ाम क्या था, एक इल्ज़ाम ये था कि जो ये साइफर आया इसमें जो एक धमकी थी तो उसको मैनिपुलेट किया, ट्विस्ट किया और उससे सियासी मकासद हासिल किए। देखिए, अब जब आपने बताना है कि कोई इन्फॉर्मेशन ट्विस्ट की तो उसके लिए ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और फिर ट्विस्ट की गई इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और फिर उसका फ़र्क बताना होता है कि ये ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन थी, इसको ट्विस्ट करके अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया, तो ये दोनों में फ़र्क है। तो वो तो इस्टेब्लिश ही नहीं है क्योंकि ना ओरिजिनल है ना ट्विस्ट हुआ हुआ है, तो ये तो चार्ज वैसे ही ख़त्म हो गया। उसके बाद जो आ जाता है कि इन्होंने साइफर की कापी जो घुमाने का जो है इल्ज़ाम वो इस्टेब्लिश है और ये ख़ुद भी कह रहे हैं कि वो कॉपी वापस नहीं हुई, लेकिन उसमें वो अपना डिफेंस क्या ले रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये कॉपीज़ 9 कॉपीज़ बनी थी और सब ने वापस नहीं की थी। सिर्फ पर्चा दर्ज होने से कुछ दिन पहले सदर मुमलिकत की कॉपी वापस आई थी और उसके अलावा सारी जो कॉपीज़ हैं वो पर्चा दर्ज होने के बाद आई हैं वापस। तो जब पर्चा दर्ज हुआ तो सिर्फ एक बंदे के खिलाफ क्यों हुआ या 2 मुल्ज़िमान क्यों बनाए गए, बाकी जिनको कॉपीज़ गई थी वो इसमें मुल्ज़िम क्यों नहीं है? ये बड़ा एक वैलिड क्वेश्चन है उनका जो कोर्ट ने देखना है। और एक और नुक्ता है इसमें कि अगर तो ये जानबूझ के घुमाया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस और हैं, और अगर ये गुम गया और फिर ढूंढने की कोशिश की तो उसकी जो नताइज हैं वो और हैं। तो उन्होंने एक चीज़ ये बताई है कि प्रोसिक्यूशन के विटनेस ने ये बताया है कि जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने अपने मिलिट्री सेक्रेटरी को ये कहा था कि जो साइफर गुम गए उसे तलाश करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनकी बोनाफाइडी थी, वो उसे ढूंढ के वापस करना चाह रहे थे लेकिन नहीं कर सके। तो ये अब ये चार्ज है जिस पे उन्होंने कल मुतमिन। एक्सेलेंट। अब लास्ट में ये बता दें कि बैरिस्टर सलमान सफदर साहब रोज़ाना कहते हैं मैं आज मुकम्मल कर लूँगा, आर्गूमेंट्स आज कर लूँगा, तो आज भी वो मुकम्मल नहीं कर सके। अब ये कहाँ, ये तो ईद से पहले अब नामुमकिन लग रहा है। नहीं, देखिए, वो सलमान सफदर साहब आज मुकम्मल कर लेते, लेकिन बीच में मामला आ गया था जो जजेस को आपको याद होगा कल ख़त आया, तो जजेस ने दौरान समाअत ये ऑर्डर किया था कि एडवोकेट जनरल को रोस्टम पे बुला के कि आप फौरी तौर पर जो DIG हैं ऑपरेशंस और जो तफ्तीश देख रहे हैं उनको तलब करें 15 मिनट में। तो वो जब 15 मिनट के नोटिस पे आए तो फिर समाअत में वक्फा हो गया और वो 15-20 मिनट जो उधर लगे तो उसकी वजह से वही 15 मिनट के दलाइल उनके रह गए हैं। तो कोर्ट ने उनको कहा है 15 मिनट नहीं, हम आपको आधा घंटा देंगे, आप कल ये दलाइल मुकम्मल करें। अच्छा, नहीं, लेकिन ये वैसे कैसे, अब खतूत आए दरमियान में, तो उसमें फिर पुलिस ने क्या बताया कि ये खत आए कहाँ से? ये तो बड़ा अहम सवाल है। जी, DIG ऑपरेशंस आज पेश हुए। उन्होंने कहा कि हम अपनी तफ्तीश कर रहे हैं और हमने जो ये लेटर्स हैं वो फोरेंसिक एनालिसिस के लिए भिजवा दिए हैं। इस पे चीफ जस्टिस ने उन्हें कहा कि ये तो एक एस्पेक्ट है, दूसरा एस्पेक्ट हमें ये बताएं कि आपने तफ्तीश खुद से क्या की है कि ये लेटर कहाँ से पोस्ट हुए, कैसे यहाँ तक पहुँचे, इस हवाले से आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, और ऊपर जो डाक टिकट के ऊपर स्टैंप लगी हुई है वो कहाँ की है। तो उन्होंने कहा जी वो टिकट पे जो स्टैंप लगी है इतनी वाजे नहीं है, लेकिन इतना GPO R पढ़ा जा रहा है, तो R से हमारा यही मतलब है कि वो रावलपिंडी है और ये GPO रावलपिंडी से आए हैं। अच्छा, GPO रावलपिंडी से पोस्ट हुआ। जी, तो उनका साथ ये कहना था कि हमने पोस्ट मास्टर जनरल से भी उधर रब्ता कर लिया है और हम ये कोशिश करें CCTVs वहाँ पर देखें कि कौन कौन आए थे ख़त पोस्ट करने।
और एक और नुकता ये था कि किसी लेटर बक्स के ज़रिए GPO और फिर वहाँ से यहाँ पे ये डाक आई है। तो वो तफ्तीश की मैं पेशरफ से आज अदालत को आगाह किया है उन्होंने। अच्छा, लास्ट में ये बता दें कि पता ये चला कि FIA के जो प्रोसिक्यूटर हैं उनसे जब अदालत ने इस्तफसार किया कि आप कब कितना टाइम लेंगे, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो 3 दिन तैयारी के लिए चाहिए। तो ये तो पिछले 6 महीने से 4 महीने से ये चल रहा है, तो उन्हें अभी तक तैयारी के लिए मजीद वक्त चाहिए होगा। वो उस पर उनका FIA का क्या मौक़िफ़ था? देखिए, FIA का जो है ना, FIA को मुझे नहीं लग रहा कि कोर्ट ज़्यादा इस तरह टाइम देगी, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जब ये स्टार्ट हुआ था मामला साइफर वाला, अपीलें फिक्स हुई, नोटिस हुआ और हामिद अली शाह साहब की खिदमत हासिल की गई, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी इंगेज हुआ हूँ और अभी तो इसकी पेपर बुक्स भी तैयार नहीं हुई। तो इल्तिवा की उन्होंने दरख्वास्त दी कि ये इल्तिवा दिया जाए ताकि हम इसकी तैयारी कर लें। और तो उस वक्त कोर्ट ने कहा था कि हम इनको सुन लेते हैं, आप मीनवाइल अपनी तैयारी करें और साथ नोट्स आप लेते रहें। तो इनको हम सुनना शुरू कर रहे हैं क्योंकि उनकी तो तैयारी है, उन्होंने अपीलें फाइल की हैं, तो उन्होंने वो भी टाइम नहीं दिया था इनको। FIA आज ये 20 समातों के बाद ये कैसे कह सकती है कि हमें तैयारी के लिए मजीद वक्त चाहिए? मेरा ख्याल है कि तैयारी के लिए उन्हें इसलिए वक्त चाहिए कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका जवाब नहीं है FIA के पास। तो अब जवाब नहीं है, वो तैयारी कैसे करेंगे, कैसे ढूंढेंगे चीज़ें, ये तो उन्हीं को बेहतर पता होगा। या उनको शायद तैयारी करवाई जाएगी तो तैयारी हाँ करवाई भी जा सकती है, लेकिन तैयारी करवाने के लिए जो कोर्ट के क्वेश्चंस हैं वो उनके जवाब चाहिए। वो इस तरह की तैयारी नहीं है कि वो अपनी तैयारी करके आएँ और फर बोलना शुरू कर दें। कोर्ट ने जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस रखे हैं और जो सवालात उठाए हैं बैरिस्टर सलमान सफदर ने, और उनके वाजे जवाब दिए। और वो आपने फाइल से बताने हैं? फाइल से, क्योंकि आपको पता है चीफ जस्टिस जो है आमिर फारूक, वो बाय बुक चलते हैं। वो कहते हैं हमें डॉक्यूमेंट से आप बताएं, ज़बानी कलामी बातें ना करें, तो वो डॉक्यूमेंट से साबित करनी है चीज़ें। थैंक यू सो मच अवैस साहब, बहुत शुक्रिया। ये थे अवैस खान यूसुफजई साहब जो बता रहे थे कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में इमरान खान की और शाह महमूद कुरैशी की सज़ा के खिलाफ अपीलों पर एक बार फिर जो धुआंधार समाअत हुई और बैरिस्टर सलमान सफदर जो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकील हैं वो ये इस्टेब्लिश करने में कामयाब हो गए, जब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि आपने डिमोलिश कर दिया पूरा केस। तो खैर बहरहाल अभी FIA के दलाइल आने हैं, तो FIA अब शर्मा रही है और ये कह रही है कि हमें मज़ीद तैयारी के लिए वक्त दिया जाए। तो देखते हैं कि अब अदालत उन्हें मज़ीद वक्त देती है या नहीं देती। थैंक यू सो मच।